टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम किस तरह से हम एक बनाते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में। हम एक रिजिड स्पोर्ट से एक रस्सी के साथ एक आयरन का एक छोटा सा सफेयर ले लेते हैं जिसे बॉब कहा जाता है, विच इज फ्री टू ऑसिलेट। एक स्ट्रिंग के साथ हम इसे अगर बांध लें तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब मैं यहां लाऊंगा और छोड़ दूंगा तो ये फ्रीली ऑसिलेट करना स्टार्ट कर लेगा। इसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो हमें इसका क्या करना होगा, हमें बताया जा रहा है कि इसके जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, नंबर टू ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम। और तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है तीन चीजों पे, एक मास है बॉब का, एक लेंथ ऑफ पेंडुलम है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द पॉसिबल फॉर्मूला, पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा। ओके, चलते हैं कि हम इसका किस तरह से फॉर्मूला बनाएं। पहले हमने क्या करना होगा कि हमारे पास जो डाटा है, डाटा से एक चीज हमने देखनी है। हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड, लेट दैट इज टी, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम कर लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। ये डिपेंड कर रहा है एक तो मास पे, नंबर टू लेंथ पे, और नंबर थ्री एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपने सारी चीजें जो हमें गिवन है उनको इस फॉर्म में लिख देना होगा। अगर टाइम पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी होती तो हम कहते फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस के इक्वल है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैंने यहां पर देखा कि मेरे पास टाइम पीरियड किसके बराबर था, तो मैंने टी लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखा और देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, मैंने उसको इसके प्रोपोर्शनल में लिख दिया। पहला स्टेप ये था। दूसरी चीज जो हम करेंगे, हम इनके ऊपर पावर्स लगा देंगे, ए बी सी। अगर दो टर्म होती तो हम ए और बी लिख देते, तीन है तो ए बी और सी लिख दिया। अगर चार टर्म होती ए बी सी डी एंड सो ऑन, इस तरह से हम इनके जो है क्या कर लेंगे, हम इनके पावर्स लगा देंगे। ओके, नाउ चार टर्म टोटल है 1 2 3 एंड 4। हम हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट्स फिर से समझते हैं, जब आपने इसको इस तरह से लिखा तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, मैं डी एफ लिख लेता हूं, ऑफ टी, दैट इज T1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ M, that is M1। Dimensional formula of L, length, that is L1। Dimensional formula of G, G is acceleration due to gravity। ये किसके बराबर होगा, it is equal to velocity upon time, तो that is L1 T minus 2। हर एक का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज को हर टर्म की जगह सबस्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए, इस साइड क्या था मेरे पास, T1, T1। अगर मैं इस साइड जो आपका RHS है इसमें सारे ही लिख दूं, M0 है, L भी 0 है, T1 है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास का आ गया M1, लेंथ का हमने क्या लिखा है L1, बट इसकी पावर कितनी है A, इसकी पावर कितनी है B, और उसके बाद हम G का भी लिख देते हैं, G का क्या है L1 T माइनस 2 की पावर C। समझिए क्या किया मैंने हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, T था तो T का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया। M का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 था, पावर A है तो A भी लिख दी। सिमिलरली लेंथ का था L1, L1 लिखा।
एल की जगह पावर बी है तो पावर बी भी लगा दी। उसके बाद जी का जो है मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, और इसकी पावर सी थी तो सी लिख दिया। ओके, अब हमें यहां पर एक चीज समझनी चाहिए कि जो पावर की पावर है वो आपस में होती है मल्टीप्लाई। तो चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, m0 L0 T1 इज प्रोपोर्शनल टू m1 1 A's are m की पावर a ones are a, सिमिलरली l की पावर a 1 b's are b, और यहां पर करेंगे L1 था तो ये हो जाएगा L की पावर C एंड T की पावर -2C। मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई C 2C माइनस 7 में रह गया। हर एक को पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। चले चलते हैं आगे। M0 L0 T1, नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड का फॉर्मूला m की पावर a, ओके, L हमारे पास सेम है, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, L की पावर b प्लस सी और T की पावर -2C। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर LHS एंड RHS, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर LHS एंड RHS। किस तरह से कंपेयर करेंगे, A की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहां m की पावर a है, यहां m की पावर 0 है, a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 2c माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास। कंपैरिजन करने से अब हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू डायरेक्टली हमें पता चल गई a, 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, बल्कि उससे पहले भी हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहां हम लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, हम सारे इक्वेशन से हर एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो a तो डायरेक्टली हमें पता चल गया, ये किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 0। अब मैं तीसरी इक्वेशन ले लूंगा, फ्रॉम थर्ड -2c इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या करेंगे, 2c इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे ले लेते हैं, c इज इक्वल टू -1/2, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया। ओके, a की भी वैल्यू आ चुकी है, c की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि b की वैल्यू किस तरह से होगी। हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, c सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, b प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, -1/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1/2, हेंस ये रहा हमारे पास b की वैल्यू। सॉरी, आगे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। b इस साइड माइनस था, आगे जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, b इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, कौन कौन सी, a हमारे पास 0 है, b हमारे पास, c हमारे पास -1/2 है, और b हमारे पास 1/2 है। सबस्टिट्यूट इन मेन इक्वेशन, सबस्टिट्यूट इन मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये रही हमारे पास मेन इक्वेशन। इसमें हम तीनों वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लेंगे। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, तो m की पावर 0, l की पावर b, l की पावर b, b हमारे पास कितना है 1/2 इंटू g की पावर c, तो g की पावर c हमारे पास कितना है -1/2। इसे और देखते हैं क्या हो सकते हैं, m की पावर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, t इज प्रोपोर्शनल टू, ये 1 हो जाएगा, बिकॉज जिसकी भी पावर 0 होती है 1 होता है।
L की पावर 1/2। अब यहां पर देखें G जो है वो -1/2 है, तो माइनस जब डिवाइड में जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1/2 रहेगा। यहां पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि हम जानते हैं कि जिसकी पावर 1/2 होती है, 1/2 पावर इज इक्वल टू रूट, तो हम इसकी जगह रूट लिख सकते हैं, T इज प्रोपोर्शनल टू L अंडर रूट एंड G अंडर रूट। ये मैंने कहां से लाया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी पावर 1/2 है वो किसके बराबर होता है, रूट के बराबर। दोनों रूट में है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। और असल में आंसर इसका यही है, लेकिन एक स्टेप अगर मैं और बढ़ा दूं, T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L अपॉन G। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये 2 कहां से लाया मैंने, डायमेंशनल फॉर्मूला। हमें कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं जानता, ये हम आने वाले टाइम में क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां पे हमें पता चल जाए। चले एक बार देख लेते हैं कि फिर से किस तरह से किया। सबसे पहले जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा से हम ये इक्वेशन लिखते हैं। जो चीज भी किस पे डिपेंड करती है वो आपने प्रोपोर्शनलिटी डाल के लिख दिया, और यहां पे पावर A B और C लिख दी। उसके बाद हर टर्म का हम क्या लिख देंगे, डायमेंशनल फार्मूला, और हर एक का डायमेंशनल फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसमें पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया। बेसिस आर सेम, जो भी होंगे बेस उनको पावर्स को ऐड कर लेंगे, ये आ गया। और फिर करेंगे हम LHS और RHS को कंपेयर। कंपेयर करने से हमारे पास यहां पे बनती है 3 इक्वेशन, 4 टर्म्स होंगी तो 4, बल्कि यहां पर अक्सर 3 इक्वेशंस बनती हैं, तो 3 इक्वेशंस जो है हमारे पास आ चुकी है। इन तीनों इक्वेशंस को कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन लगाने से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A B और C की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद हमें मेन फार्मूला आ जाते हैं। ये एक एग्जांपल थी किस तरह से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं या फॉर्मूला बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।